औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारी जनरल नॉलेज की सबसे पहली क्लास होगी। लेक्चर सुनने से पहले आपने इस तरह करना है कि एक रजिस्टर खरीद लें जिस पर आपने सारे सवाल जवाब जनरल नॉलेज के नोट करते जाना है। इंशाल्लाह मैं तमाम चीज़ें आपको डिटेल के साथ करवाऊंगा। हम सबसे पहले बेसिक्स के ऊपर बात करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस लेवल की तरफ मूव करेंगे। एक एमसीक्यूज रटने से आपने बिल्कुल गुरेज करना है। उसका सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो ये होता है कि एग्जामिनर थोड़ा सा भी क्वेश्चन में तब्दीली करता है तो आपको बिल्कुल सवाल की समझ नहीं आ रही होती और आपका पेपर फेल हो जाता है। जब हम चीज़ों को एक डिटेल के साथ पढ़ लेते हैं तो हमें उस टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। दूसरा ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देर तक उस टॉपिक्स को याद कर लेते हैं। तीसरा ये कि नॉलेज की लिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब ये कि जनरल नॉलेज, मशरती उलूम, जियोग्राफी, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, जनरल सेंसिबिलिटी को समझना आपके लिए आसान हो जाता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज पहली क्लास में हम रियासत और हुकूमत के ऊपर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, ये जनरल नॉलेज का भी आपका टॉपिक है और दूसरा पाकिस्तान स्टडी का भी है। अच्छा, इससे पेपर में तो एमसीक्यूज लाजमी आएंगे और उसके साथ साथ आपकी इंटरव्यू की तैयारी भी इसके साथ हो जाएगी। तो आज के इस लेसन में हम सीखने वाले हैं इन चीज़ों को, जैसे स्टेट्स क्या होती है, गवर्नमेंट्स क्या होती है, रियासत और हुकूमत में क्या फ़र्क होता है, कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की कौन कौन सी खसूसियात हैं, उसके बाद राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजन्स, जो आइन के मुताबिक शहरियों के हकूक़ है वो कौन कौन से हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहले स्टेट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। एक मखसूस इलाका जो इंसानों की आबादी पर मुश्तमिल हो, जहाँ एक ऐसी हुकूमत कायम हो जो खुद मुख्तियार हो और जिसका अपना इक़्तिदार आला हो, रियासत कहलाता है। ठीक है, यह रियासत कहलाती है। तो ये रियासत की डिफिनीशन भी आपने नोट कर लेनी है। रियासत बुनियादी तौर पर 4 अनासर से मिलकर बनती है, जिसे इंग्लिश में 4 पिलर ऑफ स्टेट कहते हैं। ये ध्यान में रखना। जैसे अच्छा, उनमें अनासर में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, जैसे इलाका, आबादी, हुकूमत और इक़्तिदार आला। ये इंशाल्लाह जो आगे हम जाएंगे तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। रियासत की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने शहरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए और अपने शहरियों की तरक्की, खुशहाली और फलाह बहबूद के लिए काम करे। अच्छा, डू यू नो, अभी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखना है। ठीक है, तो मदीना मुनव्वरा में पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी। इस इस्लामी रियासत की बुनियादी असूलों में तौहीद, मसावात, इखलास, तकवा, हसूल इल्म और अदल इंसाफ के ऊपर शामिल थी। इक़्तिदार आला रियासत का सबसे बरतर और आला अख्तियार होता है। इसको भी आपने नोट कर लेना है। इस अख्तियार की बदौलत रियासत का निज़ाम चलता है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक इक़्तिदार आला का मालिक कौन है? अल्लाह ताला, अल्लाह ताला की ज़ात है। अच्छा, 4 पिलर ऑफ स्टेट या स्टेट के जो 4 अनासर थे वो ये हैं। सबसे पहले इलाका, जिसे इंग्लिश में टेरिटरी कहते हैं, आबादी जिसे पॉपुलेशन, हुकूमत जिसे गवर्नमेंट्स और सोवरेनिटी जिसे इक़्तिदार आला कहते हैं। तो ये 4 चीज़ें आपने लाजमी याद कर लेनी है। जब आप इन चीज़ों को पढ़ लेंगे तो आपको इतनी नई बातों का पता चल जाएगा कि आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले जो है गवर्नमेंट्स क्या होती है? हुकूमत, गवर्नमेंट रियासत के 4 अनासर में से, रियासत के कितने 4 अनासर में से एक अहम अंसर है, अहम तरीन अंसर है। हुकूमत से मुराद लोगों को एक ऐसा गिरोह है। ये भी हुकूमत की डिफिनीशंस कर रहा है, तो आपने हुकूमत की डिफिनीशंस को भी अपने रजिस्टर्स के ऊपर लिख लेना है। जिसके पास किसी मुल्क या रियासत के इंतजामात संभालने के अख्तियार मौजूद हों। ये हुकूमत की डिफिनीशन हो गई। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हमें अमन व अमान, इलाज, मुआवजे और ज़राए आमदोरफ्त जैसी सहूलतें दे। अभी आपने अपना जो पाकिस्तान है, मुल्क हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है, उसके ऊपर भी आपने थोड़ी नज़र दौड़ानी है कि अभी कौन कौन सी चीज़ें हमें मुयस्सर हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो है हुकूमत हमें बिल्कुल दे भी नहीं रही। आप हैरान हो जाएंगे। अदल इंसाफ को यकीनी बनाए और आइन के मुताबिक हमें हकूक़ फराहम करे। हमारी ज़रूरियात का ख्याल रखते हुए मुल्क या रियासत के इंतज़ामात को भी संभाले। अच्छा, ये देखें, अभी आप थोड़ा अपना एनालिसिस करें। ठीक है, कि हमारे मुल्क के पाकिस्तान में कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो है बिल्कुल अभी हुकूमत के पास उनको करने का कोई टाइम भी नहीं है। रियासत, स्टेट और हुकूमत, गवर्नमेंट के माबैन फ़र्क। रियासत और हुकूमत के माबैन एक वाज़ेह फ़र्क है। कौन सा फ़र्क है?
रियासत 4 बुनियादी अनासिर। अच्छा, रियासत में कितने, हमने पिछले जो अभी हमने पेज पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा था कि रियासत के कितने 4 अनासिर हैं, कौन कौन से? इलाका, आबादी, हुकूमत और इक़्तिदार आला, जिसे इंग्लिश में टेरिटरी पढ़ा था, पॉपुलेशंस और गवर्नमेंट्स और सोवरेनिटी से मिलकर बनती हैं। यानी इनमें से अगर कोई एक अंसर भी निकल जाए तो रियासत का तस्वर मुकम्मल नहीं होता। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत रियासत का एक अंसर है, ठीक है। हुकूमत इज द पार्ट ऑफ क्या है? रियासत। ये ध्यान में रखना, हुकूमत के बगैर ना तो रियासत के इंतज़ामात संभाले जा सकते हैं और ना ही अदलो इंसाफ की फराहमी मुमकिन है। अच्छा, उसके बाद है रियासत और हुकूमत में दूसरा फर्क ये भी है कि रियासत का तस्वर मुस्तकिल होता है। रियासत जो है ये मुस्तकिल तौर के ऊपर रहेगी, हुकूमतें तब्दील होती रहती हैं जबकि हुकूमतें बदलती रहती हैं। मसलन जमहूरी निज़ाम में हुकूमत, अभी हमारा जो पाकिस्तान का जो सिस्टम है जिसे डेमोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं, जिसे जमहूरी निज़ाम कहते हैं, कुछ अरसे बाद नए नुमाइंदों का इंतखाब होता है और इसी तरह पहली हुकूमत की जगह दूसरी हुकूमत कायम हो जाती है। जिस तरह अभी शहबाज शरीफ या PDM की हुकूमत अभी रनिंग में है, तो 14 अगस्त 2023 को अभी असम्बलियां जो है डिसॉल्व हो जाएंगी, तो अभी नई हुकूमत बनेगी फिर इसी तरह, ठीक है ना। तो रियासत एक ही रहेगी, 1947 से लेकर अभी जो है वो रियासत एक ही है और दूसरा अभी गवर्नमेंट चेंज हो रही है, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा। अच्छा, रियासत और हुकूमत में तीसरा बड़ा फर्क ये है कि किसी भी रियासत में आबाद लोगों की तादाद लाखों करोड़ों हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये तमाम अफराद हुकूमत का भी हिस्सा हो। पॉइंट को नोट करने वाली बात है। हुकूमत बनाने के लिए पूरी आबादी में से नुमाइंदों का इंतखाब किया जाता है, जिस तरह हम वोट वगैरह ये होते रहते हैं। अभी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात कर लेते हैं, जिसे उर्दू में आइन कहते हैं। किसी भी रियासत या मुल्क का नज़्म नस्क़ चलाने के लिए बुनियादी असूल व ज़वाबित का एक मजमुआ तरतीब दिया जाता है, जिसे आइन कहते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये असूल हुकूमती इंतज़ाम चलाने में मददगार साबित होता है। मुल्क के तमाम कवानीन आइन की रोशनी में मुरतब किए जाते हैं। अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट, अभी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारे 3 आइन थे, ठीक है। अभी जो चल रहा है वो कौन सा आइन है? 1973 का आइन। 1973 के आइन की बुनियादी खसूसियात, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 1973 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान का मौजूदा आइन 1973 में बनाया गया था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आल्सो रिपीटेड क्वेश्चंस, कीप इन माइंड। आइए पाकिस्तान के आइन की बुनियादी खसूस के बारे में जानते हैं। तमाम कायनात पर आकामियत अल्लाह ताला की है बेशक, और हर कानून कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाया जाएगा। आइन के मुताबिक पाकिस्तान का नाम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइन के मुताबिक पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। लास्ट टाइम पेपर में भी आया हुआ है। ये लाजमी है कि मुल्क का सदर और वजीर आजम मुसलमान हो। मुल्क का सदर और वजीर आजम होना, इनका मुसलमान होना जरूरी है, मस्ट है। और अकीदे खत्म नबूवत के ऊपर भी उसका यकीन हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मुल्क का सरकारी मजहब कौन सा होगा? सरकारी मजहब इस्लाम होगा। शहरियों के बुनियादी हकूक और फराइज का भी जिक्र किया गया है। पाकिस्तान का पहला आइन 1956 में मुल्क की आइन साज असम्बली ने वाज़े किया। एक पहला जो आइन आया वो 1956 में आया, दूसरा 1962 में आया और तीसरा कौन सा है? 1973 में आया। शहरियों के हकूक और फराइज, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजन्स। 1973 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान के शहरियों के हकूक फराइज दर्ज झैल हैं। सबसे पहले अभी राइट्स की बात कर रहे हैं। जिंदगी, आज़ादी और हिफाजत का हक। अभी आपने थोड़ा अपने अंदर भी झांक के देना है कि क्या हुकूमत हमें ये राइट्स दे रही है। बराबरी और इंसाफ का हक, जिंदगी की बुनियादी सहूलतों का हक, तालीम का हक, आज़ादी राय का हक, वोट का हक। अभी आज़ादी राय तो उन्होंने बिल्कुल भी छीन ली है। अच्छा, उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन कौन सी हैं, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। मुल्क से वफादार और मुहिब्बे वतन होंगे। अच्छा, दूसरों के हकूक का ख्याल रखेंगे, कानून की पाबंदी और एहतराम करेंगे, वक्त पर टैक्स देंगे जो बिल्कुल नहीं देते हैं, अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे जो बिल्कुल नहीं करते हैं, अपने इल्म हुनर का फ़ायदा मुल्क को कौम को पहुँचाएंगे। इसी वजह से जो तकरीबन 5 लाख के करीब हमारे नौजवान तबका है वो मुल्क छोड़कर
کسی دوسرے ممالک میں چلے گئے ہیں۔ آج کے لیسن میں ہم نے جو چیزیں سیکھی ہیں اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ ایک مخصوص علاقہ جو انسانوں کی آبادی پر مشتمل ہوتا ہے، جہاں ایک ایسی حکومت قائم ہوتی ہے جو بیرونی دباؤ کے اثر میں نہیں ہوتی اور جس کا اپنا اقتدار اعلیٰ ہو، وہ کیا کہلاتی ہے؟ اس کو ریاست کہتے ہیں۔ یہ پوائنٹ آپ نے بالکل اپنے رجسٹرز کے اوپر نوٹ کر لینا ہے۔ حکومت، گورنمنٹ سے مراد لوگوں کا ایک ایسا گروہ ہے، تو حکومت کو آپ نے انڈر لائن کر لینا ہے، اس کے بعد آپ نے باقی ہیڈنگ لکھ دینی ہے۔ حکومت، گورنمنٹ سے مراد لوگوں کا ایک ایسا گروہ یا پارٹی ہے جس کے پاس کسی ملک یا ریاست کے انتظامات سنبھالنے کے اختیارات موجود ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کسی بھی ریاست یا ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے بنیادی اصول و ضوابط کا ایک مجموعہ ترتیب دیا جاتا ہے، جسے آئین کہتے ہیں، جسے انگلش میں کانسٹیٹیوشنز کہتے ہیں اور اردو میں کیا کہتے ہیں؟ آئین۔ یہ بھی پوائنٹ نوٹ کرنے کے قابل ہے۔ پاکستان میں اس وقت 1973 کا آئین نافذ العمل ہے۔ آج کی کلاس میں ہم نے 4 پلر آف سٹیٹس کے بارے میں پڑھا، گورنمنٹس کے 4 عناصر کون کون سے ہوتے ہیں، اور دوسرا سٹیٹ کیا ہوتی ہے، گورنمنٹس کیا ہوتی ہے، اس کے درمیان مابین جو فرق ہے اس کے متعلق بھی پڑھا، کانسٹیٹیوشنز کیا ہوتا ہے، ہمارے ملک میں ابھی جو موجودہ آئین ہے اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، رائٹ آف سٹیزنز کون کون سے ہیں، تو یہ ساری باتیں پڑھیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم گورنمنٹس کے اجزاء جو ہیں، سسٹم آف گورنمنٹ جو اس کے بارے میں انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔